वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो भी है वो यूनिट वाइज ही कवर अप होंगे। जब बिजनेस एथिक्स की बात होती है तो पूरी बुक में सिर्फ एथिक्स है, मॉरल्स है, वैल्यूज है, एथिक्स है, मॉरल्स है, वैल्यूज है। ठीक है, थ्योरीज पर बहुत ज्यादा है इस बुक में। ठीक है, सब्जेक्ट में यूनिट 1 में एथिक्स का सिंपल सा ओवरव्यू है, बट टू बी ऑनेस्ट ओवरव्यू कम और थ्योरीज ज्यादा पूछी जाएंगी यूनिट 1 से, क्योंकि थ्योरीज हैं भी काफी ज्यादा। ठीक है, तो थ्योरीज नॉर्मेटिव थ्योरीज बताई गई हैं, दो तरीके की नॉर्मेटिव थ्योरीज बताई गई हैं, एक कॉन्सिक्वेंटलिस्ट, एक नॉन कॉन्सिक्वेंटलिस्ट। कॉन्सिक्वेंटलिस्ट पर्पस बेस्ड थ्योरीज है कि हाँ ये इस ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए, इसलिए आपको ये अप्रोच रखना चाहिए। एंड नॉन कॉन्सिक्वेंटलिस्ट जो है वो बस मॉरल बेस्ड है कि नहीं इतनी ह्यूमैनिटी तो होनी ही चाहिए, या फिर इतनी इंसानियत या फिर इतनी ज़्यादा मॉरल वैल्यूज तो होनी ही चाहिए। सो वो होनी ही चाहिए और ये एंड पर्पस है, इतना ही डिफरेंस है खाली। ठीक है, अप्रोच के नाम अलग अलग है। जब हम कॉन्सिक्वेंटलिस्ट की बात करते हैं तो उसका नाम है टेलियोलॉजिकल अप्रोच, एंड जब हम नॉन कॉन्सिक्वेंटलिस्ट थ्योरीज की बात करते हैं तो वहाँ पे उसका नाम दिया गया है डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। डियोंटोलॉजिकल में दो थ्योरीज हैं, एक राइट बेस्ड एक ड्यूटी बेस्ड। दोनों पढ़ लेना प्लीज, आ सकता है क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन। एंड जब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटलिस्ट वाली टेलियोलॉजिकल अप्रोच वाली, तो उसमें तीन थ्योरीज हैं, ईगोइज्म, ऑल्ट्रुइज्म और यूटिलिटरिज्म। भूल भी गई। ठीक है, तो ये तीन थ्योरीज है। आप चाहो तो थोड़ा 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 सबका कि एक्चुअल में कंटेंट क्या है, अगर इतना भी याद करके जाओगे ना तो आप पूरी नॉर्मेटिव थ्योरीज को 5 से 7 पन्ने में आराम से भर सकते हो। पहले बताओ नॉर्मेटिव थ्योरीज क्या होती हैं, फिर उनके टाइप्स बताओ, कॉन्सिक्वेंटलिस्ट क्या होती है, नॉन कॉन्सिक्वेंटलिस्ट क्या होती है, फिर 5 थ्योरीज उनके अंदर है, भर के पढ़ने से। ठीक है, और भी थ्योरीज है, फ्रेडमैन की थ्योरी है, स्टेक होल्डर थ्योरी है, जिसे बोलते हैं स्टॉक होल्डर, एंड फिर स्टेक होल्डर थ्योरी है, एंड फिर हमारे पास लास्ट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की थ्योरी है, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। राइट, सो आप उसको भी कवर अप कर सकते हो, तीनों चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज यूनिट 4 में भी थ्योरीज हैं सेम वैसी, तो यूनिट 1 में इसलिए मैं कवर अप करने को नहीं कह रही। ठीक है, फिर हमारे पास और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कुछ मॉरल हैं जो कि मॉरल वैल्यूज पे हैं, फिर हमारे पास है एथिकल डिसीजन मेकिंग, एथिकल डिलेमा और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एथिकल डिलेमा से सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, एथिकल डिसीजन मेकिंग से सेपरेट क्वेश्चन जरूर आएगा। सो वो टॉपिक मत स्किप करना, मॉरल्स मत स्किप करना। फॉर इन केस अगर आप थ्योरीज नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो मॉरल्स और एथिकल डिसीजन मेकिंग टॉपिक पक्का पक्का पूरा पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फिर आते हैं यूनिट 2 पर। अब देखते हैं यूनिट 2 पे क्या है। सो जब यूनिट 2 की बात करते हैं ना तो हाँ, यूनिट 2 में इंडियन एथिक्स है, इंडिया की वर्क लाइफ कैसी है, इंडियन वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होना चाहिए, या फिर इंडिया में वर्क लाइफ एथिक्स क्या है, थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट सिर्फ यहाँ पे इतना है, वर्क लाइफ बैलेंस, ये टॉपिक बिल्कुल मत स्किप करना। एंड गांधीयन थ्योरी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, गांधीयन थ्योरी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 उन्होंने अलग अलग थ्योरीज, फिलोसफीज, सॉरी थ्योरी नहीं फिलोसफी, फिलोसफीज एक्सप्लेन करी है, फिलोसफी ऑफ सत्य, फिलोसफी ऑफ अहिंसा एंड फिलोसफी ऑफ ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ यूजुअली हो सकता है कि आपको वेल्थ मैनेजमेंट का कलेक्टिव क्वेश्चन ही आए कि व्हाट इज द गांधीयन फिलोसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। तो उसमें ये 3 फिलोसफीज उन्होंने एक्सप्लेन करी है, सत्य, अहिंसा और उसके बाद ट्रस्टीशिप। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और देखा था मैंने कि 7 ग्रेटेस्ट सोशल सेंस बाय अकॉर्डिंग टू गांधी जी। सो वो अगर पॉइंट अगर आप पढ़ लेते हो ना तो हो सकता है उसका एक क्वेश्चन ऐड कर दें कि एक्सप्लेन दी गांधीयन फिलोसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द 7 ग्रेटेस्ट सोशल सेंस अकॉर्डिंग टू हिम। सो आप अगर वो पढ़ लोगे तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। ठीक है, बाकी आई डोंट थिंक सो कि इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल वैल्यूज, वैल्यूज है, पर्सनल है, एथिकल है, प्रोफेशनल, कई सारी वैल्यूज हैं। प्रोफेशनल वैल्यूज आप पढ़ सकते हो, बट मैं उसको नॉर्मल कैटेगरी में ही रखूंगी। वर्क लाइफ बैलेंस एंड गांधीयन फिलोसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट जरूर से जरूर ही पढ़ना है। यूनिट 2 से दोनों टॉपिक्स आने ही आने, दोनों में से कोई एक तो जरूर ही आना। ठीक है, बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मत स्किप करना, क्यों? क्योंकि वो एक सोल टॉपिक है यूनिट 3 का, जो कि बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ होल्ड करता है एग्जामिनर की नजर में। ठीक है, सो वो टॉपिक नहीं छोड़ना है। उसमें आपको 4 टूल्स बताए गए हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन। ये चारों टूल्स ऑफ अटेनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ लेना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टॉपिक ही नहीं स्किप करना है, बट ये टूल्स जरूर से जरूर पढ़ना है। टूल्स मत स्किप करना है, कह रहे टॉपिक पढ़ना टूल्स छोड़ दो, टूल्स पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा कंटेंट बनेगा उससे एंड पेजेस जल्दी भरेंगे, इंपॉर्टेंट भी है वो। ठीक, फिर उसके बाद वहाँ पे हमारे पास है बहुत सारे एथिक्स हैं।
मार्केटिंग में क्या एथिक्स होते हैं, फाइनेंस में क्या होते हैं, HR में क्या होते हैं, IT में क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में क्या एथिक्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट सच्चा करो, उसमें कुछ झूठा मत बताओ, कोई गलत मैसेज मत दो, किसी और प्रोडक्ट को गलत मत मतलब कंपैरेटिवली गलत मत साबित करो, ठीक है। एंड फिर फाइनेंस में क्या होंगे, विंडो ड्रेसिंग मत करो, इनसाइड ट्रेडिंग मत करो, अकाउंट से छेड़छाड़ नहीं करो, ये सब कुछ एथिक्स आप समझ आ रहे हो ना नॉर्मली क्या है, आपकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स में कि किसी को मतलब क्राइटेरिया स्किप करके हायर मत करो, किसी को पर्सनल गेन के लिए फिर पर्सनल रिलेटिव्स को मत हायर करो, सारे क्राइटेरियाज फुलफिल हो, किसी को ऐसे टर्मिनेट मत करो वगैरह वगैरह। IT में क्या है, प्राइवेसी, आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह वगैरह नहीं करो, तो यही सब है, ठीक है। बट इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल एथिक्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। तो यूजुअली एग्जामिनर्स इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि एनवायरमेंटल एथिक्स क्या क्या होने चाहिए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है, कि आप कितना ज़्यादा कार्बन के कितने जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, कितना ज़्यादा किस लेवल का उसका एमिशन हो रहा है आपके फैक्ट्री वर्क से, कितना ज़्यादा एनवायरमेंट हार्म हो रहा है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो उसको बचाने के लिए, कैसे करने के लिए, एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एथिक्स ज़रूर पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ज़रूर पढ़ना है। तो अभी आता है यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑलरेडी हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि आपको थ्योरी ओवरव्यू कम और थ्योरी ज़्यादा पढ़नी है। थ्योरीज इन द सेंस कि इसकी थ्योरीज, CSR की थ्योरीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टॉक होल्डर थ्योरी है, स्टेक होल्डर थ्योरी है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस थ्योरी है, सोशल परफॉर्मेंस CSP, एंड उसके बाद कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। इन 4 थ्योरीज में से प्लीज 2 थ्योरीज प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर टॉपिक आएगा तो CSR में इतना नहीं कंटेंट होगा जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, या फिर स्ट्रेट अवे आपसे बोल सकता है एक्सप्लेन एनी 2 थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बोल सकता है आपसे। तो इन चारों में से 2 प्लीज प्रिपेयर कर लेना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बहुत हेल्पफुल होगा। फिर यहाँ पे हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके एक टॉपिक है और कॉर्डल्स का मॉडल है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आप CSR कवर कर रहे हो थ्योरीज के साथ और कॉर्डल्स मॉडल कवर कर रहे हो, ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आप कॉर्डल्स मॉडल नहीं कवर अप कर रहे हो या फिर CSR नहीं कवर अप कर रहे हो तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना ही करना है। मतलब इन तीनों में से कोई 2 टॉपिक तो आपको कंप्लीट करने ही करने, बट ऑनेस्टली बता रही हूँ कॉर्डल्स मॉडल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके क्वेश्चन स्ट्रेट अवे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज कॉर्डल्स मॉडल, हाउ इज इट यूजफुल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो अगर टाइम है तीनों पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे या फिर ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, तो ठीक है। एंड देन अगेन प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, हेडिंग्स ज़्यादा याद रखो, पन्ने अपने आप आ जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा उसमें। सो दिस इज ऑल फॉर बिजनेस एथिक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।